चलो देखो, आज जो टॉपिक है ना, अपन लोग परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स तुम लोगों ने नाम सुने होंगे। तो पहला तो पॉइंट ये है कि हम लोग यहां से कॉम्बिनेशन को रिलेट करेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है यही हम लोगों को रिलेट करके परमुटेशन की तरफ लेके जाएगा, और यही कॉम्बिनेशन जो है ये प्रोबेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में देखो एक फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज एनसीआर। इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। इस वाले निशान को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हमने 10 फैक्टोरियल लिखा तो ये रिप्रेजेंटेशन है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू ऐसे करके 3 इंटू 2 इंटू 1 का। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है बस। अब इस एनसीआर को अगर अंडरस्टैंड करो कि एग्जैक्टली एनसीआर होता क्या है हम लोगों का, तो देखो एन जो है ना, एन यहां पे हम लोगों का टोटल आउटकम्स बोल लो, टोटल आउटकम्स है। आर जो है यहां पे हमारी चॉइस है, चॉइस है या हमारी डिजायर्ड आउटकम्स हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसको अगर तुम लोग समझो कि हमारे पास में 10 मेन आर देयर और हमको एक ग्रुप फॉर्म करना है, ग्रुप फॉर्म, या फिर हम लोग ये देख लें कि ये एक टीम फॉर्म करनी है 5 मेंबर्स की, तो हमारे पास में 10 में से कितने कॉम्बिनेशन हम लोगों को मिल जाएंगे, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस वी विल गेट। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को 10C5 के हिसाब से मिलेंगे। अब जो ये 10C5 है, इसका एक्सपेंशन हम लोग जब करेंगे तो ये क्या निकलेगा, NCR बराबर n फैक्टोरियल था, r फैक्टोरियल था और n माइनस r फैक्टोरियल था। तो इसका फैक्टोरियल बन जाएगा 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। आगे देखो, अगर हम इस कैलकुलेशन को देखते हैं तो देखो ये 10 इंटू 9 इंटू 8 ऐसे करके ये रिप्रेजेंट होके 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ रही है, और इधर पर 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 3 इंटू 4 आएगा, इंटू 4 इंटू 1 कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे ये फिर 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो देखो ये जो चीज है ये 5 फैक्टोरियल ऑलरेडी बन रही है, और ये भी हम लोग की 5 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देंगे। जो कुछ आएगा वो आएगा हम लोगों का 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसके कैलकुलेट को कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। एक तो ये चीज है। ठीक है, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स तुम लोग याद रख लो, वो बेटर रहेगा। जैसे 0 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है। अभी इसका रीजन देखेंगे कि y, ठीक, 1 फैक्टोरियल भी 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720। इतने तो कम से कम याद करके रख लो। ठीक है, अब इसको 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन को, और जो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो 1 से ही स्टार्ट होता है। अगर हम 0 फैक्टोरियल लिखें मान लो, और हम 0 को इंक्लूड करें, 0 को इंक्लूड करें, तो स्थिति देखना जरा, 1 फैक्टोरियल में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 0 इंटू 1 लिखना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो 0 इंटू 1 इंटू 2 लिखेंगे, तब भी ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ कि ये 1 फैक्टोरियल बराबर 1, 2 फैक्टोरियल बराबर 1 इंटू 2, इस तरीके से हमने लिखा।
अब फॉर्मूले में जैसे हम लोगों को NCR की जगह पर, इस R की जगह पे n मिल गया, तो ये क्या बनेगा n फैक्टोरियल, फिर वापस n फैक्टोरियल, और ये n माइनस n फैक्टोरियल मिलके देखेंगे तो ये कितना बना n फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू तुम लोगों को 1 लेनी पड़ेगी ना। पॉइंट समझ में आया? तो इसीलिए ये एक नोशन सेट कर दिया गया कि 0 फैक्टोरियल वैसे तो कुछ होगा नहीं, और बाई चांस अगर माइनस होके आता है तब हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू को 1 ले लेंगे। ठीक है, तो इतना है हम लोगों का परमुटेशन में। अब देखो वैसे हम लोगों को पढ़ना क्या है, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको 2 चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। वन इज कॉम्बिनेशन और सेकंड इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के 2 हिस्से कर लेते हैं हम लोग। एक जो हिस्सा है वो है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करेंगे, और हम लोग इसको कह सकते हैं कि लाइव प्रॉब्लम्स हम लोग ले लेंगे इसमें, लाइव प्रॉब्लम्स, है ना। और दूसरा वाला जो प्रोबेबिलिटी का जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसकी डेफिनेशंस पर बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो ये डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे उसने तुमको ये बोल दिया कि A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इवेंट्स, तो तुमको ये वाली डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं। या फिर उसने दे दिया A एंड B आर इंडिपेंडेंट, A एंड B आर इंडिपेंडेंट, उसने दे दिया इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो तुमको फिर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन मालूम होनी चाहिए। या उसने तुम्हारे सामने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे दी, कोई ये कंडीशन लगी हुई है तो उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने बोल दिया। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन पर बेस्ड है। एग्जाम में इतना आएगा। ठीक है, ये चीज होती है। और मेन जो हम लोगों को जो मेन काम का है इंटरप्रिटेशन ऑफ एनसीआर, ये काम का है, सबसे ज्यादा ये काम का है। ये अगर आ गया तो प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। ठीक, जैसे प्रोबेबिलिटी में इसका जो एप्लीकेशन है, प्रोबेबिलिटी ओरिजिनल में क्या है, हम लोगों का रेशियो है ना। प्रोबेबिलिटी हम लोगों का रेशियो है, जहां पे नीचे हम लोगों का टोटल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं और ऊपर जो है ये हम लोगों के टोटल डिजायर्ड आउटकम्स हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशन का यूज किसमें होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स को निकालने के लिए भी होगा और टोटल डिजायर्ड आउटकम्स को निकालने के लिए। डिजायर्ड का मतलब यहां पे डिजायर्ड का मतलब है कंडीशंस अगर लगी हुई है तो। ठीक है, तो अगर ये चीज सीख ली तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आप इसमें ही उलझ के रह गए तो फिर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस निकालने में होगी दिक्कत। ठीक है, तो इतना है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, और क्वेश्चंस से इस टॉपिक को समझेंगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है नोट करने वाला। और मेन चीज क्या है कि अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाएंगे ना तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और स्लोली लेके चलेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को। और एक चीज और है, इसको जो समझना है, अगर इसको समझना है, इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, तो एक विजन अपने दिमाग में जरूर लेके चलो कि ये कह क्या रहा है क्वेश्चन में। आ गया? जैसे एग्जाम्पल के लिए उसने हम लोगों को बोला कि 5 मेंबर्स आर देयर,
5 members are there. Out of this 5 members, 3 are male and 2 are female. अब एक टीम बनानी है हम लोगों को जिसमें 2 मेल्स हैं और 1 फीमेल है. पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लोगों को लेने हैं. तो अगर तुमने ना इस पे ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगा. आ गया. कंडीशन जो दे रहा है ना उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है. और वो कंडीशंस कैसे आएंगी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे तो उस पे आएंगी. तो स्ट्रेट अवे प्रॉब्लम्स पे चलते हैं. अब देखो पहला है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट 11 बी सिलेक्टेड फ्रॉम 15 प्लेयर्स इफ अ स्पेसिफिक प्लेयर इज नॉट टू बी इंक्लूडेड. इसने देखो ये कंडीशन दे दी है कि एक स्पेसिफिक प्लेयर इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए. इसका मतलब हम लोगों का क्या हो गया कि आउट ऑफ 15 हमको पहले तो एक हटा देना है क्योंकि इसको लेना ही नहीं है ना. दिस प्लेयर हैज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट. तो हमने टोटल हमारे पास में केवल 14 है. अब 14 में से हम लोगों को कितने लेने हैं, 11 लेने हैं. तो 14C 11 हम लोग कर देंगे. आ गया समझ में. तो 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखो इंटू 11 फैक्टोरियल ये कर दिया. एक दो क्वेश्चन में कर देता हूं मैं तुम लोगों के लिए. 11 फैक्टोरियल ये कर दिया, 14 माइनस 11 फैक्टोरियल ये कर दिया. तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल ये, इससे ये वाला अपन लोगों का 11 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो रहा है. और 14 माइनस 11 का मतलब कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल. तो 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 6 हो गया, 6 2 जा. ठीक है. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, इंटू 2. हम लोगों का कितना हो गया, 364. एक चीज देखो, इस टाइप के मल्टीप्लीकेशन थोड़े से दिमाग में बैठा लो. 11 इंटू 12 कितना होता है, 132. 12 इंटू 13 कितना होता है, 156. 13 इंटू 14 कितना होता है, 182. 14 इंटू 15 कितना होता है, 210. ठीक है. 15 इंटू 16 कितना होता है, 240. ये वाले इस टाइप के कॉम्बिनेशंस तुम लोगों को याद होने चाहिए एग्जाम के लिए, जल्दी अगर कैलकुलेशन करनी है तो. ये नहीं कि जब मैं पूछ रहा हूं तब तुम अपना दिमाग लगा के और 169 प्लस समथिंग करके मुझे टोटल बता दो. ठीक है. अगर कैलकुलेशन स्पीड फास्ट करनी है तो इस टाइप के जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लिकेशन के दिमाग में बैठा लो. ठीक है. तो पहला पोर्शन समझ में आ गया क्वेश्चन का. नेक्स्ट लेते हैं. नेक्स्ट है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मेरठ एंड हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स डू वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली 11 प्लेसेस. इसको अभी काट देते हैं, पहला क्वेश्चन ही देखते हैं हम लोग ने ना. फर्स्ट ये वाला पोर्शन हटा देते हैं. देखो मेरठ है, तुमको इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले जो देखना है वो चीज देखनी है कि इसमें हमारे कितने अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं. तो टोटल अल्फाबेट्स हम लोगों के कितने हैं, कितने यूज हो रहे हैं, 1 2 3 26 नहीं है, 3 4 5 6 अल्फाबेट्स हम लोगों के यूज हो रहे हैं. सेकंड जो ध्यान देना है ना, वो ध्यान देना है रिपीट कितने हो रहे हैं. रिपीट कितने हो रहे हैं, तो रिपीट हो रहे हैं 2. अब हम लोग जब इसको रीअरेंज करेंगे ना, इसको हम लोग जब रीअरेंज करेंगे तो बहुत सारे हम लोगों को मिलने वाले हैं. इसमें कंडीशन भी लगा देते हैं एग्जाम में, लेकिन अभी हाल फिलहाल में रीअरेंजमेंट्स देखो तो कितने हैं, 6 है ना. ये 6 जगह हमने लिख ली. ठीक. जब हम पहली पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो इन पहली 6 में से कोई एक आ सकती है. ठीक है. अब एक यूज हो गई तो अब तुम्हारे पास में कितनी बची, 5. फिर 4 बची, फिर 3 बची, फिर 2 बची और फिर लास्ट में 1 बच गई. ठीक है. अगर इसको देखो
तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6, इसकी 5, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 2 और इसकी 1। अगर सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है तुम लोगों को 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 फैक्टोरियल दिख रहा है। तो टोटल पॉसिबल हम लोगों को कॉम्बिनेशन, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहां पे हम लोगों को क्या मिलेंगे? 6 फैक्टोरियल मिल जाएंगे। अब इस रिपीट वाले का क्या करना है? ये रिपीटेशन हो रहा है ना, तो रिप्रेजेंटेशन यहां पे ये 2 फैक्टोरियल का करना है। बाकी के रिप्रेजेंटेशन भी आते हैं, जैसे m है, m हमारा कितना है 1 फैक्टोरियल, r कितना है 1 फैक्टोरियल, u कितना है 1 फैक्टोरियल और t कितना है 1 फैक्टोरियल। आते जरूर है लेकिन इनका कोई यूज नहीं है ना। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको कैसे लिख देते हैं? 6 फैक्टोरियल का 2 फैक्टोरियल से। सीधे अगर देखें तो ये हम लोगों को 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हम लोग ने अभी कितनी निकाली थी? 720, और अपॉन 2 के हिसाब से कितनी हो गई? 360। तो आंसर हम लोगों को कितना मिल गया? 360 का आंसर मिल गया। क्लियर हो गया? ठीक है, मैं डबल कॉम्बिनेशन लगा गया था, वो गड़बड़ हो गई थी। समझ में आ गया? अभी अगला क्वेश्चन और ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज मोहन कैन इनवाइट एटलीस्ट 1 फ्रेंड टू डिनर आउट ऑफ 4 फ्रेंड्स। अब इसको प्रैक्टिकल सोचो, एटलीस्ट 1 फ्रेंड है, इसके दोस्त कितने? 4 दोस्त हैं। तो ये किस तरीके से बुला सकता है? चारों को बुला ले, है ना, चारों को बुला ले, या 4 में से 3 को बुला ले, या 4 में से 2 को बुला ले, या 4 में से 1 को बुला ले, या ये भी आएगा 4 में से 1 को भी ना बुलाए। ये लेंगे कि नहीं लेंगे? देखो यहां पे एटलीस्ट 1 फ्रेंड है, एटलीस्ट 1 फ्रेंड है, यानी कि ये वाला केस हम लोगों को हटाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू हम लोगों की कितनी आ रही है? 1। देखो जब भी NC(n) होता है तो ये 1 होता है, ठीक है। NC 0 होगा तब भी ये वाली वैल्यू 1 मिल जाएगी। 4C3 4 हो जाएगा, 4C2 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के हिसाब से हम लोगों को कितना मिल जाएगा? 4 × 3/2 के हिसाब से 6 मिल गया, और 4C1 हम लोगों को क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। ठीक है ना। इसी में एक पॉइंट और है, अगर NC 1 होगा तो N हो जाएगा। अब देखो जब भी ये और है ना, और का अगर केस आएगा तो हम लोगों को यहाँ पे हर एक में प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, सब में प्लस। तो 1 + 4 + 6 + 4 + 1। अब ये +1 लास्ट वाला तो हमने हटा दिया था ना, तो इतना ही तो आएगा। 1 + 4 + 6 + 1। ये टोटल हम लोगों के रिजल्ट्स थे। तो 6 4 10 और 4 14 और 1 15। तो आंसर हो जाएगा इसका 15। From 5 statistician and 6 economists, a committee of 3 statistician and 2 economists is to be formed, where one particular economist cannot be on the committee. एक economist हम लोगों को हटाना ही पड़ेगा, उसको नहीं लेंगे। इसका मतलब 6 economist में से हमारे पास में अब 5 economist रह गए, और 5 स्टैटिस्टिशियन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, यानी कि 5 हम लोगों के पास में स्टैटिस्टिशियन है। ये तो हमारे पास में अवेलेबल है, और हम लोगों को कितने बनाने हैं? 3 स्टैटिस्टिशियन लेने और 2 इकोनॉमिस्ट लेने। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है? अच्छा, टीम तो हम लोगों की क्या बननी है? 3 and 2E आनी है ना, फ्रॉम दिस एंड दिस, है ना। तो हम लोग ये देखेंगे, तो यहां से हम लोगों को क्या मिल गया? 5C3। ये वाला एंड है तो यहां पे एंड, और 5C2। ठीक है, इस एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम लोग यहां पे कर लेंगे 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसकी शक्ल ये बता रही है कि ये दोनों सेम है।
तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4/2 इंटू 5 इंटू 4/2 2 2 10 10 100। तो आंसर कितना हो गया 100। चलो अब इसका सेकंड वाला पोर्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इन हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स डू वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। इसमें कितने वॉवेल्स हैं हम लोगों के 3 हैं, ठीक है, और टोटल हैं हम लोगों के 6। देखना ये सिटिंग अरेंजमेंट में भी आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन है ना, तो गौर करना। इवन प्लेसेस में जैसे ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, तो इवन पोजीशन हम लोगों की ये है 3 है। तो यहां के लिए हम लोगों के पास में 3 में से कोई एक, यहां के लिए 2 में से कोई एक, और यहां के लिए 1 में से कोई एक। ये जो 3 है ये कौन कौन से ई और यू, ठीक है। बाकी के जो बचे हुए हैं वो 3C1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये 2C1 आ जाएगा, यहाँ पे ये 1C1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और कॉमन वाला जो है ये हम लोग को क्या करना है नीचे 2 फैक्टोरियल लिखना है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 इंटू 6/2, तो ये आ जाएगा 18। ऑप्शंस में नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। शांत रहो। चलो, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स 0 to 9 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। देखो, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, इसका मतलब हम लोगों का क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने 9 को यूज किया है तो 9 दोबारा हम लोगों का यूज हो जाएगा, ठीक। कितने डिजिट का नंबर है 4 डिजिट्स का। अगर हम लोग यहाँ पे ये 4 देखें तो देखो इस वाले पॉइंट पर 0 नहीं आ पाएगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 अगर तुमने ले लिया, अगर तुमने यहाँ पे 9C1 ले लिया, ठीक है, तो सही है। लेकिन अगर तुमने 0 to 9 में हम लोगों के पास में 10 डिजिट्स आर देयर ना, अगर तुमने 10C1 ले लिया दैट मीन्स व्हाट, 10C1 मीन्स कि तुम 0 को इंक्लूड कर रहे हो। तो तुमने जैसे ही 0 को इसमें से हटाया तो तुम्हारे पास में पॉसिबल नंबर्स 1 2 3 अप टू 9 है, जो कि 9 होंगे, 9 में से कोई एक, तो ये 9C1 समझ में आ गया इसका, ठीक। अब रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, तो यहां के लिए हमारे पास में 10 चॉइसेस हैं, 10 में से कोई एक। यहां के लिए भी 10 चॉइसेस हैं, 10 में से कोई एक। यहां के लिए भी 10 है, 10 में से कोई एक। ये बनाना आ गया तुम लोगों को? अगर ये बनाना आ गया तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा 9000। हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन बी सिटेड एट अ राउंड टेबल। देखो ये राउंड टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 पर्सन्स बी सिटेड। अब जैसे हमने ये राउंड टेबल बनाया और 6 की पोजीशन को बना लिया, 6 पोजीशन बना ली ना, ठीक। अब जब राउंड टेबल में हम बैठाएंगे तो हमको एक पर्सन की पोजीशन को फिक्स करना पड़ेगा, एक पर्सन को पहले हमको फिक्स करना पड़ेगा, तभी हम इसमें से बैठा पाएंगे, ठीक है। तो एक पोजीशन तो हम लोगों की फिक्स हो गई। अब हमारे पास में यहां पे कितनी चॉइस रह गई है 5 में से कोई एक और बैठ गया तो 4 में से कोई एक, 3 में से कोई एक, 2 में से कोई एक, और 1 में से कोई एक नहीं, एक ही बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया, तो हम लोगों को क्या मिला 5 फैक्टोरियल मिला। इसका मतलब यह है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि 6 पर्सन्स की जगह पर अगर n पर्सन होते और इनको अगर हम लोग राउंड टेबल पे बैठाते तो हम लोगों को मिलता n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल। तो ये था ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग को क्या मिलती है 120 मिलती है, तो हम लोग 120 लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक 3 व्हाइट एंड 2 रेड बॉल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन 2 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल्स बी ड्रॉन। देखो यहां पर रेड बॉल्स का कोई जिक्र है क्या? रेड बॉल्स
का कोई जिक्र है नहीं है। तो हम लोगों को ब्लैक बॉल चाहिए और व्हाइट बॉल चाहिए, यही तो चाहिए ना। तो ब्लैक बॉल हमारी कितनी है, 5 में से 2 ब्लैक बॉल्स आ जाए, और व्हाइट कितनी है, 3C2 आ जाए। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 5 2 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, कैलकुलेशन है। ठीक है, अब हम लोगों का कितना हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 5 जा 30। ठीक है ना, रेड का कोई नहीं है तो रेड को हटा देंगे, है ना। आगे देखो, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड लाहौर बिगिनिंग विद एल। इसमें कितने हैं अपन लोगों के, देखो लेटर्स ऑफ द वर्ड, इसमें यहां पे मीनिंगफुल तो नहीं यूज किया ना, एक वर्ड जो मिस हो रहा है मीनिंगफुल, तो फिर हम लोगों को कैसे भी लेने हैं। बस कंडीशन उसमें क्या है कि एल से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, इसमें तो एल आएगा ही आएगा। अब ये जो बच रही हैं 5, इनके लिए तुम्हारे पास में चॉइसेस है ना, एल एक प्रकार से हटा दो। तो यहां के लिए हम लोग के पास में कितनी चॉइस है, 5, यहां के लिए 4, यहां के लिए 3, यहां के लिए 2 और यहां के लिए 1। तो कैसा दिख रहा है, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 120। सो आंसर हो गया 120। अब यहां पे हर बार ये मत लिखना कि 5C1 4C1, डायरेक्टली ये लिखना शुरू करो। ठीक है, ऐसे देखना शुरू करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी वेज 12 फ्लावर्स बी अरेंज टू मेक अ गार्लैंड। देखो इसमें हम लोगों को देखना है फ्लावर्स बी अरेंज टू मेक अ गार्लैंड, ये है तो अपन लोगों का रोटेशन वाला ही क्वेश्चन। तो ये चीज हम लोगों को समझ में आती है कि अगर सर्कुलर गार्लैंड ऐसे ही तो बनेगा, माला ऐसे ही बनेगी, तो 12 माइनस 1 फैक्टोरियल तो होना चाहिए। लेकिन हम लोग इस वे पे भी बना सकते हैं और इस वे पे भी जा सकते हैं, तो अपॉन 2 कर देंगे इसका। सो आंसर हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन। इसको और ज्यादा अगर डीप में समझना है तो भैया फिर ये देख लो कि आइडेंटिकल मैन आइडेंटिकल नहीं होते हैं, फ्लावर्स आइडेंटिकल होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये 2 लग जाएगा। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज 7 पर्सन सिट अराउंड अ टेबल सो दैट नो वन हैज द सेम नेबर्स एज इन प्रीवियस अरेंजमेंट। क्या दिख रहा है, हम लोगों को इससे ये वाली लाइन से कंफ्यूज कर रहा है ना। सेम अरेंजमेंट अगर हो जाएगा तो एक ही मिलेगा, एक ही तरीके से बैठ पाएंगे सेम नेबर्स के साथ में, वरना फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम लोगों को मिल जाएंगे। तो सिट अराउंड द टेबल है, तो 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल कर देंगे, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 720 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, चलो देखो नेक्स्ट, सिलेक्टेड फ्रॉम 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सच दैट इट इंक्लूड्स एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। यहां पे हमारे पास में 1 बॉय एंड 1 गर्ल तो लेनी ही लेनी है। अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है हमारे पास में 5 में से 2 चले गए, तो अब 3 मेंबर्स के हम लोगों को और सिलेक्शन करना है। तो अब हम लोग के ये जो 3 मेंबर्स हैं ये हम लोगों के 3 बॉयज हो सकते हैं, और इसके साथ में चलेगा, तो अगर हम इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं तो ये हम लोगों को क्या मिलेगा, 4 बॉय एंड 1 गर्ल मिलेगा, और इसके बाद में हम लोगों को 3 बॉय 2 गर्ल मिल जाएगा, और 2 बॉय 3 गर्ल मिल जाएगा, और 1 बॉय 4 गर्ल्स। क्योंकि लीस्ट की कंडीशन है तो ये 1 बॉय एंड 1 गर्ल तो हम लोगों की मेंटेन रहेंगी। अब इसके कॉम्बिनेशंस को हम लोग निकाल लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन निकालने से पहले एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में एक रॉन्ग अप्रोच कभी कभी बच्चे सोच लेते हैं, तो ये रॉन्ग अप्रोच देख लो कि रॉन्ग अप्रोच क्या है। रॉन्ग अप्रोच में आप क्या करते हो, 6 + 5 = 11 - 2 कर दिया। कौन से 2, ये 1 बॉय और 1 गर्ल ये लेने ही लेने हैं, तो आपने इसको यहाँ पे ले लिया। तो अब बचे हुए हमारे पास में 9 मेंबर्स हैं,
9 में से हमने 3 मेंबर ले लिए और इसको सॉल्व कर लिया। तो ये जो है ये रॉन्ग अप्रोच है, इस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे इन दोनों की जो पोजीशन है ये तुम एक प्रकार से फिक्स करके रख रहे हो। बात तो वैसी ही दिख रही है लेकिन बात वो नहीं है। यहां पे जब वो 1 बॉय बोल रहा है ना, तो 1 बॉय आउट ऑफ हम लोगों को 6 में से लेने हैं, और अगर तुम यहां पे आते हो तो यहां पे आउट ऑफ 5 तुम 1 बॉय और 2 बॉय ले रहे हो, तो दोनों कंडीशन में बड़ा फर्क है। तो ये रॉन्ग अप्रोच है, इस रॉन्ग अप्रोच को देख लेना और ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास में 6 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6C4 इंटू 5C1, बीच में और है तो इसके लिए ये प्लस लगा दिया, 6C3 इंटू 5C2, फिर ये और है, ठीक है, 6C2 इंटू 5C3, फिर बीच में और के लिए, और ये हो गया 6C1 इंटू 5C4। इसकी वैल्यू को अगर हम लोग देखते हैं तो 6 इंटू 5/2, तो ये वाली वैल्यू आ गई और ये 5 आ गई, 2 3 तो यहां से ये 75 आ गया, प्लस इसका हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4/6 इंटू 5 इंटू 4/2, ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5 4 20, 200 ये वाली वैल्यू आ गई, प्लस 6C2 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5/2 के हिसाब से ये वाली वैल्यू हो गई 15 की, इंटू 5C3 हम लोगों का 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 150, प्लस 6 इंटू 5 के हिसाब से ये वाली वैल्यू हो गई 30 की। इसका अगर टोटल करते हैं तो ये 455 आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ध्यान देना, इस तरीके से क्वेश्चन को ना तो लेना है ना सॉल्व करना है। चलो इसके आगे कल आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे।